मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब देखें, जो मेन टाइटल है उससे पहले ऑथर ने हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि इसमें हो सकते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या मैनेजमेंट डेवलपमेंट का क्या रोल है, इस हवाले से एक इंट्रोडक्शन दिया। अब वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट डेवलपमेंट एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या मुराद है ऑथर की? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड एंड holistic approach to facilitate, guide, and coordinate learning using a range of learning techniques and strategies. अब डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए मैनेजमेंट डेवलपमेंट के थ्रू जब हम चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, या गाइड कर रहे होते हैं, या कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं लर्निंग को, ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज जिनको यूज़ करते हुए आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट में होने वाली लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, या कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जा रहा होता है ताकि लर्निंग को इंश्योर किया जा सके। दिस इंटीग्रेटेड perspective is based on the supposition that management development should be treated as a deliberate business process। अब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली खुद ही मैनेजमेंट डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू थिंक अबाउट एंड टू प्लान द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक ये डेलिब्रेट बिजनेस प्रोसेस है जिसको जानबूझ के डिज़ाइन किया जाता है, प्रॉपर प्लान किया जाता है, एंड इट डिफर्स markedly from the traditional approach focusing on the individual level outcome। अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमेशा बातचीत की जाती है कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है, या अभी तक जितनी हमारी डिस्कशन हुई उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट को जिस तरीके से डिफाइन किया गया वो क्या था, टू develop such programs जिसके थ्रू यू आर इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स ओनली इंक्रीज करने के लिए, न्यू स्किल्स को सिखाने के लिए, वट एवर इज प्लान, उसको हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल के आउटकम के लिए नहीं है एज पर दिस पेपर। इन रिसर्चर ने कहा कि ऐसा ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है कि आप इंडिविजुअल लेवल के आउटकम के ऊपर फोकस करें, बल्कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऐसा एक्शन है जिसके थ्रू जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इन्हेंस किया जा सकता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। द मेन डायमेंशंस विद विच मैनेजमेंट डेवलपमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड आर स्ट्रेटजी। अब ये वो वाली डायमेंशंस हैं जिनके साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और वो कौन सी डायमेंशंस हैं जिनके साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए? वो स्ट्रेटजी है, टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, जॉब एनालिसिस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग है। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये कैसे इंटरलिंक हैं। पहले हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी को देखेंगे। मैनेजमेंट डेवलपमेंट नीड्स टू बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कौन सा लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, वो जो लॉन्ग टर्म गोल आपने सेट किया है, जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। किस तरह से अचीव का मतलब ये हुआ कि यू आर प्लानिंग अबाउट कि उसमें कौन कौन से
जो स्किल्स हैं वो किस तरह से यूटिलाइज होंगी। दैट मीन्स आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपके मैनेजर्स की भी कुछ एबिलिटीज और स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। Strategy, both organizational and human resource management, affects the way management development is perceived. अब हम अगर लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहें या लॉन्ग टर्म प्लान फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहें, दोनों में ये ज़रूरी है कि दोनों स्ट्रेटजी किस तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट को परसीव करती है, या इन दोनों के साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये इंटरलिंक्ड है। Connection between the objectives of management development and the strategies of the organization enhances the continuity between learning and results in the organizational context. जैसे कि मैंने पहले बात की कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें व्हाट आर दी डिफरेंट स्किल्स जो कि नीडेड हैं आपके मैनेजर के अंदर, वो आप स्ट्रेटजी प्लानिंग या फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजर्स की एबिलिटीज, उनका जो स्किल पोर्टफोलियो है या जो उनकी स्किल्स हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, उनमें से हमारे मैनेजर के पास कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी स्किल्स नहीं है। अब जो स्किल्स नहीं है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट में उनको सिखाई जाएंगी। तो जो कंटिन्यूटी है कि जो आप प्लान कर रहे हैं जिनके थ्रू यू आर गोइंग टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स, उनको अचीव करने के लिए आप प्लान के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें से कौन सी मैनेजर के पास स्किल्स मौजूद हैं और कौन सा स्किल गैप है। उस स्किल गैप को फिल करने के लिए अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिज़ाइन अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड्स, अब ये किस तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट आर सीन एज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड चेंजिंग द नॉर्म्स governing the attitude of human resource managers and other senior functional managers towards management development and their behaviors while dealing with the development needs of the manager। अब वही बात कि क्या कोई मैनेजमेंट डेवलपमेंट का इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को या कि नहीं। अगर तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मैनेजमेंट डेवलपमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट को नजर आएगा, ओनली देन दे विल प्लान अबाउट दी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अदरवाइज वो नहीं करेंगे। अगर इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली वो स्किल्स जो कि मैनेजर्स को सिखाए जाने का इम्कान है उनको ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं किया जा सकता, या उनको यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड मैनेजमेंट डेवलपमेंट के हवाले से नेगेटिव हो जाएगा, वो यूजलेस समझेंगे इसको। On the other hand, top management attitudes could also be affected by management development and would in turn help to shape their attitudes। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक, चलो आपने पुरजोर फरमाइश पे एक मैनेजमेंट कोई भी मैनेजर है या ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें आप ये वाली स्किल सिखाएं, हम इस स्किल को लर्न करना चाहते हैं। उसके लिए टॉप लेवल मैनेजर्स ने एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया और उसमें मैनेजर्स को एक न्यू स्किल सिखा दी या कुछ सेट ऑफ न्यू स्किल सिखा दिया। अब उसके बाद अगर तो मैनेजर्स, अब हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट कैसे टॉप लेवल मैनेजर एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है या उनको शेप अप करता है। अगर तो मैनेजर्स ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट के थ्रू सीखने वाली न्यू स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। टॉप लेवल को भी नज़र आएगा कि यस, इट इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का फ़ायदा उनको नज़र आएगा। तो ऐसी जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स होंगी उनकी वजह से टॉप लेवल मैनेजर का जो एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो समझेंगे कि हाँ, ये एक बेकार की चीज़ नहीं है, इसकी बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को
कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। देन टॉप management attitude toward management development are seen as capable of creating, okay, sorry, I think it is the same slide. Management development and job analysis. अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट का जॉब एनालिसिस के साथ क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है इसका, या कैसे ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स जॉब डिस्क्रिप्शन, जानते हैं हम, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन which should be used as inputs to performance appraisal as well as to management development। अब क्या ड्यूटीज और रोल्स परफॉर्म करने हैं एक मैनेजर ने अपनी जॉब टाइटल के ऊपर, और कौन से उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। फिर देखा जाएगा कि उसके अंदर कौन जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनमें से कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी स्किल्स नहीं हैं। जो स्किल्स नहीं है उनकी बेस पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा। तो दिस इज हाउ जॉब एनालिसिस एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज इंटरलिंक्ड। Then management development and performance appraisal. Performance appraisal information used in conjunction with job analysis information determines the development requirements to improve current and future performance. परफॉर्मेंस अप्रेजल हम जानते हैं ये परफॉर्मेंस को या जो एक एम्प्लॉय का या मैनेजर का आउटपुट है उसका अप्रेजल है, उसकी असेसमेंट है, वट एवर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैनेजर कि वो इस लेवल तक की परफॉर्मेंस देगा, एक्चुअली उसने कितना परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस गैप कौन सा है और वो क्यों आया। फीडबैक की बेस पे समवन कैन आइडेंटिफाई कि मैनेजर के पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनकी वजह से ही इज नॉट एबल टू गिव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसकी बेस पे फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड एचआर प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और मैनेजमेंट डेवलपमेंट का कनेक्शन या रिलेशनशिप क्या है। Organizations find it increasingly necessary to provide management development programs to develop managerial talent। अब मैनेजर के टैलेंट को जो है डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इन्वेस्ट इन एमडी प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ते हैं अपने मैनेजर्स के टैलेंट को डेवलप करने के लिए। दिस डिमांड्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट टू बी ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्टेड एचआर डिमांड एंड द एंटिसिपेटेड इंटरनल सप्लाई। अब ऐसे ही नहीं है कि आप किसी भी मैनेजर को कोई किसी भी तरह की डेवलपमेंट आप कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की गई हैं, जो प्लान बनाया गया है उस प्लान में कितने और कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, या कौन से इंडिविजुअल कौन सी कैपेसिटी वाले इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं, या उनके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फिर ये कि वो स्किल्स जो लोगों में चाहिए वो हमारे लोग जो हमारे पास मौजूद हैं, करंट वर्किंग कैपिटल है या वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें कौन कौन सी स्किल्स वो वाली मौजूद हैं जो कि स्ट्रेटजी में या हमारे प्लान के अकॉर्डिंग गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। नंबर वन ये देखा जा रहा होगा। फिर क्या हो रहा होगा कि उसमें से कौन सी स्किल्स नहीं है। देन यू विल बी प्लानिंग फॉर योर ह्यूमन रिसोर्सेज। या तो उन्हीं को आप जो एब्सेंट स्किल्स हैं या जो उनमें स्किल्स डेफिशिएंसी है वो स्किल्स सिखाएंगे, या आप न्यू लोगों को जिनके अंदर वो स्किल्स जो करंट एम्प्लॉयज़ में नहीं है वो वाली स्किल्स आपके न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज़ के अंदर होनी चाहिए। HR planning and succession plans help to formalize this necessity and articulate the concern for effectively utilizing management talent now and in the future। अब ये कि जो मिसिंग एबिलिटीज़ हैं मैनेजर्स में, उन एबिलिटीज़ को उनके गैप को फिल करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि एक ही दफ़ा आप इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में फिर आप न्यू लोगों को हायर ना करें, या अभी अगर न्यू लोगों को हायर किया है तो फ्यूचर में आप एज सच उसका यूजेज नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उनको पे करना पड़ेगा।
तो इसलिए बेटर इज टू इन्वेस्ट इन दी करंट मैनेजर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। दस द टू डोमेन एक्सप्लिसिट आउटकम्स ऑफ, अब ये जो हमने रिलेशनशिप्स पढ़े हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट के साथ बाकी एक्टिविटीज़ के, उसकी बेस पे वी कैन से देर आर टू मेन आउटकम्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिनमें के एक है अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड द अचीवमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले असाइनमेंट के डिस्कशन में बताया कि ये किस तरीके से इन सारों के बाद आउटकम ये आएगा, कैसे आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे कि थे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी लर्निंग दी जाएगी उससे आपके मैनेजर्स क्या लर्न करेंगे और उस लर्निंग को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एरिया में यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे, प्लस ये कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। Based on this proposition, figure 1 is drawn to show management development and its interaction with strategy, top management attitude towards management development, job analysis, performance appraisal, HRP and management succession that are critical to the success of management development। अब एक फिगर एक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, ये जो हमारी अभी तक की डिस्कशन है ये उसी की बेस पे है, एक डायग्राम के अंदर इसको समेटा गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड एच आर एम स्ट्रेटेजी। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी किसको कहते हैं, एचआरएम स्ट्रेटजी किसको कहते हैं, ऑलरेडी हम इसको प्रीवियस डिस्कशन में अभी पढ़ के आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, इसकी बेस पे फिर देखा जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है और सक्सेशन प्लानिंग किस तरह से होगी। या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और एचआरएम की स्ट्रेटजी की बेस पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग की जा रही होती है। वट एवर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, उसको अचीव करने के लिए वट एवर इज द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग फॉर, उस प्लान के अंदर कौन कौन से स्किल्स के लोग, कितने लोग इंक्लूडेड होंगे। फिर ये कि अगर कोई उनमें एब्सेंट होता है या इमरजेंसी या कोई एक्सीडेंटली उसको छोड़ना पड़ता है, डेथ हो जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हु इज़ दी बेस्ट पर्सन जो कि उसको ज़्यादा अच्छे से रिप्लेस कर सकता है, या एक इंडिविजुअल अगर छोड़ के जाता है तो उसकी जगह पे कौन से लोअर लेवल के मैनेजर को आपने प्रमोट करना है। सक्सेशन प्लानिंग उसी हिसाब से हो रही होगी। इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, आप उसकी बेस पे भी एचआर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग कर रहे होंगे, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या रिक्वायर्ड था और किस मैनेजर या कौन से एम्प्लॉय ने क्या परफॉर्मेंस दिया। जिसका गैप ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो हायर पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिसका गैप कम होगा या जिसने मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दिया होगा या स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक जिसने परफॉर्म किया होगा, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हम कहेंगे, उसको हम हायर डेजिग्नेशन के लिए सक्सेशन प्लानिंग में टॉप पे रखेंगे। प्लस ये कि उसको हम कंसिडर करेंगे उन पर्पसेज और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, या उस स्ट्रेटजी का हिस्सा उन लोगों को बनाएंगे जो कि वो स्किल्स रखते होंगे जो गोल अचीवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बेस पे आप अपना जॉब एनालिसिस कर रहे होंगे कि करना क्या है, प्लान क्या है, कैसे लोग चाहिए, लोग जो हैं, जो आपकी जॉब है उसके ऊपर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं जो एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी है, और एम्प्लॉय या मैनेजर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन सी स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। जॉब एनालिसिस किया जा रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा जा रहा होगा कि एलिजिबिलिटी में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनमें से कौन सी स्किल्स डेफिशिएंट हैं हमारे मैनेजर में,
उसकी बेस पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जा रही होगी। इसी तरह से एचआरपी और सक्सेशन प्लान हमने पढ़ा क्या होता है, उसकी बेस पे हम देख रहे होंगे कि मैनेजर में कौन सी स्किल्स या एबिलिटीज़ का गैप है या डेफिशिएंसी है, उनको डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट विल बी डिजाइन। इसी तरह से टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड्स है, तो ये अगर पॉजिटिव टूवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगा तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगी। इसी तरह से मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड जो है, ये टॉप मैनेजमेंट विल डिसाइड कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी और एचआरएम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बाद अचीवमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम एमडी। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बाद जो टॉप लेवल की एक्सपेक्टेशन थी कि मैनेजर उनसे सीख के मैनेजमेंट डेवलपमेंट में न्यू जो लर्निंग करेंगे, उन स्किल्स को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज को इंक्रीज करेंगे, उन्होंने वो किया या कि नहीं किया। अगर तो किया है तो टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव अबाउट द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बाद अगर तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है, जो स्किल डेफिशिएंसी मैनेजर्स में थी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट के थ्रू अगर वो डेफिशिएंसी कम हो गई है या फिर वो वाली स्किल मैनेजर सीख चुके हैं, दैट मीन्स उस मैनेजमेंट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, जिनको यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मैनेजर्स इंक्रीज करेंगे। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, अब यहाँ से एरो यहाँ पे आ रहा है, टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी और एचआरएम स्ट्रेटेजी जो है उसको फिर रीडिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि मैनेजर्स के पास अब नई स्किल्स आ चुकी हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जब जॉब एनालिसिस की बात हो रही है, आपने हर एक एरो को डिस्कस करना है। जॉब एनालिसिस की बात हो रही है, व्हाट इज टू बी डन इन अ पर्टिकुलर जॉब टाइटल और व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मिंग दैट सेट ऑफ ड्यूटीज जो कि उस जॉब टाइटल में लिस्ट डाउन की गई है। तो इसकी बेस पे फिर परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी, कौन सी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी थी, क्या वो फुलफिल हुई या कि नहीं हुई। नहीं हुई है तो कौन सी स्किल्स डेफिशिएंसी हैं, अगर हुई है तो कौन से लोगों ने उन ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म किया है, सो दैट हम उनको फ्यूचर में प्रमोट करने के लिए कंसिडर कर सकें। प्लस अब वो जिनको आपने हायर लेवल के लिए प्रमोशन के लिए डिसाइड किया हुआ है या जिन लोगों में स्किल की डेफिशिएंसी है, दोनों के लिए आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करेंगे और उनको न्यू स्किल्स को लर्न करने की अपॉर्चुनिटी देंगे।